नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आइए अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। कौन सा चलेगा अगला? पहला हमारा कौन सा था? शिक्षाव्रत। पहले हमने कौन सा पढ़ा है? देशावकाशी। कब कौन सा चलेगा? सामयिक। स्पेशल बताया था ना इसमें, पढ़ें। चलो आप लोग मेरे से बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप पढ़ो। कहीं कुछ गड़बड़ करोगे तो मैं बताऊंगा। पढ़िए एक साथ। बहुत बढ़िया। आ होता है उपसर्ग, जैसे आ जन्म, आ जीवन, ठीक है। आ तक के लिए भी होता है, तक, ठीक है, मर्यादा बताने के लिए। तो आ समय मुक्ति। यहाँ समय है कि जो सामयिक के लिए जो आपने समय निश्चित किया। देखो सामयिक होती है कुछ निश्चित समय के लिए, क्योंकि व्रति है ना, अभी अनुव्रति है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर समय सामयिक में रहेगा। तो एक निश्चित समय के लिए। तो ये जो शब्द लिखा ना, आ समय मुक्ति, तो यहाँ है निश्चित समय तक के लिए, यानी सामयिक के लिए निश्चित समय तक। मुक्तम माने छूटने के लिए, मुक्तम माने त्याग। पंचाघानाम, पंच अघानाम। अघ क्या होते हैं? अघ माने नहीं पता? हाँ, अघ अर्ध नहीं कह रहा, अघ। यह विधि ठाडो होए के में आता है। अघ का मतलब होता है पाप। लिख लो भैया अच्छे मोटे अक्षरों में, अघ पाप। तो पंचाघानाम यानी पंच अघानाम, यानी 5 पापों का मशेष भावेन। मशेष माने अशेष भावेन। अशेष माने क्या होता है? बिना कुछ बचाए, पूरा का पूरा, ठीक है। अशेष भावेन माने पूरी तरह और पूर्ण भाव से, यानी मन से, वचन से, काया से, कृतकारित अनुमोदना से, यानी 9 कोटि से 5 पापों का मुक्तम। मुक्तम माने त्याग करने को। असमय मुक्ति यानी सामयिक के लिए जो निश्चित समय तक 5 पापों का पूरी तरह सर्वत्र। सर्वत्र होता है क्षेत्रवाची। देखो, एक होता है सर्वदा, एक होता है सर्वत्र, एक होता है सर्वथा, एक होता है सर्व। क्या डिफरेंस होता है इसमें? वेरी गुड। और सर्वदा, चलो लिख लो आप फटाफट, इतना टाइम नहीं है। आप सबसे पहले ऊपर लिखो सर्व, उसके नीचे लिखो सर्वत्र, फिर लिखो सर्वदा, फिर लिखो सर्वथा। क्या लिखना? सर्व, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा। अब इनके सामने लिखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव।
अब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे सर्व प्राणी, तो वहाँ सर्व लगता है ना, सभी, यानी वो किसी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, यानी इसलिए वो द्रव्यवाचक है सर्व। और सर्वत्र है क्षेत्रवाचक। ठीक है, सर्वत्र धर्म की चर्चा हो रही है, सर्वत्र ये बातें चल रही हैं। सर्वत्र माने क्षेत्रवाचक हो गया, यानी सब जगह। यदा यदा ही धर्मस्य, यदा कदा सर्वदा, ये कालवाचक माने सभी कालों में। सर्वदा मतलब सभी कालों में। और सर्वथा ये भाववाचक है कि सभी प्रकार से। अंतर समझ में आ गया? सर्वत्र क्षेत्रवाचक है, सर्वदा कालवाचक है, और सर्वथा भाववाचक है। सर्वत्र चा सामयिकः, सामयिकम नाम शंसन्ति। ये शंसन्ति का मतलब हो गया कहा गया है। लिख लो। शंसन्ति का मतलब कहते हैं, कहा गया है। सामायिकम नामम, सामायिक नाम का शिक्षाव्रत कहते हैं। किसको? आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम अशेष भावेन, 5 पापों का, ठीक है, निश्चित समय तक, आसमय माने निश्चित समय तक, 5 पापों का, मुक्तम माने त्याग करना, छोड़ना, सर्वत्र सभी जगह, अशेष भावेन माने बिना कुछ बाकी बचाए, पूरी तरह से और पूर्ण भाव से, मन वचन काया कृतकारिता अनुमोदना से 5 पापों का सामायिकम, सामायिक के काल में छोड़ना क्या कहलाता है? सामायिकम नाम शंसन्ति, तो उसे सामायिक नाम का शिक्षाव्रत कहते हैं। तो सामायिक नाम का शिक्षाव्रत क्या है कि सामायिक के काल में, माने सामायिक के लिए निश्चित किए गए समय में 5 पापों का पूरी तरह से सर्वत्र त्याग करना, ये क्या है? सामायिक नाम का शिक्षाव्रत है। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या करते हैं सामायिक में? 5 पापों का पूरी तरह त्याग करते हैं, एक स्थान पर निश्चल होकर बैठते हैं। ठीक है, अब आगे बताएंगे कैसे। देखो, सामायिक बहुत उपयोगी चीज़ है, सामायिक सबको करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, वैसे सबसे छोटी सामायिक 2 घड़ी की होती है, या फिर 4 घड़ी, 6 घड़ी, जगन्य 2 घड़ी की होती है। लेकिन अभी आप अभ्यास रूप में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, जब ये जीव शुभाशुभ भावों का त्याग करके, 5 पापों का त्याग करके अपने चित्त को शांत करता है, और मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है आदि रूप से विचार करे, अपने स्वरूप में मग्न होने का अभ्यास करे, इसी को सामायिक कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। समझ में आ गया इतना? अब देखो, सामायिक में 5 पापों का त्याग करके किस प्रकार रहना, अब वो श्लोक नंबर 98। मूर्ध्रुह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थान स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। पढ़ेंगे अब आप लोग अच्छे से, एक बार पहले मीनिंग समझाऊं फिर पढ़ना। देखो, मूर्ध ये होता है, मूर्ध यानी सिर, रूह माने केश, रूह माने, तो क्या हो गया? मूर्ध रूह माने सिर के केश, है ना। मुष्टि, मुष्टि माने हाथ, मुट्ठी बना ले, जैसे किसी के हाथ ऐसे खुले हुए हो तो ऐसे समय नहीं होते, बांध कर, हाथ को बांध कर। बंधम, अच्छा, वासो, वास मैंने वस्त्र, ठीक है, जो लिखा ना वासो,
माने वास माने वस्त्र, वसन कहते हैं ना। तो अब क्या क्या, एक तो सिर के केश, माने जैसे कोई व्रती है, त्यागी है, ब्रह्मचारी, कई बार बड़े बाल रखते थे ना पहले, चोटी वाले, तो अगर खुले होंगे तो वो उड़ते रहेंगे। आप लोग भी बांध के रखते हो ना बाल, अगर खुले रखो तो उपयोग लगेगा आपका सामायिक में, क्योंकि बाल उड़ते रहेंगे, कभी आंखों पे लगेंगे, कभी खुजली लगेगी, कभी ऐसा लगेगा मच्छर है। तो केशों को भली प्रकार से बांधकर, हाथों को भली प्रकार से बांधकर, ठीक है, या फिर और वस्त्र, जैसे मान लो कोई वस्त्र ऐसे, अब सामायिक में बैठे, हवा चलेगी तो वस्त्र उड़े, तो वस्त्रों को भली, जैसे धोती दुपट्टा पहन के कोई सामायिक कर रहा है तो दुपट्टे को अच्छे से बांध ले, नहीं तो क्या होगा, मान लो खुले में सामायिक कर रहा है, तेज हवा आई तो पकड़ने के लिए उसका उपयोग डिस्टर्ब होगा। तो अपना उपयोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए सिर के केशों को, मुट्ठी को और वस्त्रों को भली प्रकार बांधकर पर्यंक बंधनम चापी। पर्यंक क्या होता है? पर्यंक बंधन माने पद्मासन, ठीक है, पद्मासन पता है ना सबको। और किसी से अगर पद्मासन नहीं लग पाए तो अर्ध पद्मासन लगा ले, नहीं लग पाए तो सुखासन लगा ले, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के आसन में। ऐसे नहीं, और बार बार पलटे नहीं, जितने काल सामायिक करनी है, अगर वो बार बार पैर ही पलटता रहेगा, एक निश्चित आसन से नहीं बैठेगा तो उसका उपयोग डिस्टर्ब होगा फिर। इसलिए स्थान उपवेशनम व तो स्थानम या उपवेशन, वा माने अथवा। स्थानम का अर्थ किया कायोत्सर्ग में खड़े रहना, या तो कायोत्सर्ग से खड़े होकर करे, उपवेशन मैंने या फिर बैठकर। समयम जानन्ति, उसको समयम जानन्ति, समयम माने समय, समय जानते हैं कौन? समयज्ञ। समयज्ञ माने कौन होते हैं? एक समय का अर्थ होता है आगम, और ज्ञ माने ज्ञानी, जो आगम के ज्ञाता पुरुष हैं। समयज्ञ माने आगम के ज्ञाता पुरुष। क्या कहते हैं कि किस प्रकार सामायिक करनी चाहिए? कि सर के केशों को, ठीक है, बांधकर, मुष्टि बांधकर, वासो माने वस्त्र, बंधम माने बांधकर, पर्यंक बंधन यानी पर्यंक आसन से, स्थानम उपवेशनम वा, या तो खड़े होकर अथवा बैठकर कायोत्सर्ग करना। समयम, समयम माने सामायिक के योग्य समय, जानन्ति माने जानते हैं कौन? समयज्ञ, यानी सामायिक, समय माने आगम के ज्ञाता पुरुष। सामायिक के योग्य समय क्या कहते हैं? कि केशों को बांधकर, मुष्टि को बांधकर, वस्त्रों को बांधकर, पर्यंक आसन से खड़े होकर अथवा बैठकर, ठीक है, इस प्रकार ये सामायिक के योग्य समय जानते हैं। खड़े रहकर या बैठकर, राग द्वेष रहित शुद्धात्मा को ये तो कायोत्सर्ग होता है ना, ये जो आप कह रहे हो ना राग द्वेष रहित शुद्धात्मा को, तो हमने बताया तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या है? कायोत्सर्ग का मतलब मोह राग द्वेष का त्याग करके काया से दृष्टि हटाकर अपने शुद्धात्मा में अब लीन होना, उसी के सन्मुख होना, यही कायोत्सर्ग है। सम्यज्ञ माने आगम के ज्ञाता। वो कहते हैं सिर के केशों को अच्छी तरह बांधकर, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, आसन बंधन करके किसी एकांत स्थान में खड़े रहकर या बैठकर। स्थानम माने खड़े रहकर, उपवेशन माने बैठकर है। हाँ, तो समय मतलब तो काल है ना।
देखो समयज्ञ कहते हैं, समय का मतलब आगम भी होता है, समय का मतलब आत्मा भी होता है, समय का मतलब टाइम भी होता है। ठीक है, यहाँ जो इन्होंने नाम दिया सामयिक, ये समय की अपेक्षा दिया है। तो यहाँ इतना समझना कि जो समय के ज्ञाता पुरुष हैं, समय माने आगम के ज्ञाता पुरुष, क्या कहते हैं कि सिर के, हाथों के, वस्त्रों के, आसन के बंधन करके या तो खड़े होकर या बैठकर निश्चित समय के लिए आत्मा आराधना करना, कायोत्सर्ग करना। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? आगम के ज्ञाता। तो समयज्ञ माने आगम के ज्ञाता, समय माने निश्चित समय के लिए अथवा सामयिक। तो ये विधि बता दी कि किस तरह होनी चाहिए, सामयिक कैसे करना चाहिए। अब देखिए सामयिक करने के योग्य स्थान, कैसे स्थान पर सामयिक करें? एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। तो किस स्थान पर सामयिक करनी चाहिए? आप ये सोचो, क्या भीड़ भाड़ के स्थान पर सामयिक हो सकती है? हो ही नहीं पाएगी, आपको डिस्टर्ब होगा। मंदिर में मान लो पूजा चल रही है, आप सामयिक करने बैठो हो तो आपका उपयोग नहीं लगेगा। तो एकांते सामयिकम, तो सामयिक के योग्य स्थान क्या है? एकांत। एकांत माने जहाँ किसी का कोलाहल ना हो, बच्चे आदि शोर ना मचा रहे हों, ठीक है, स्त्री पुरुष स्त्रियंच आदि का ज़्यादा आवागमन नहीं हो। क्या हो गया बेटा? सब आपको देख के डिस्टर्ब हो रहे हैं फिर। ऐसे एकांत स्थान पर, अब कहाँ का? निर्व्याक्षेपे। तो निर्व्याक्षेप माने जो उपसर्ग रहित हो, उपद्रव रहित। उपद्रव रहित क्या होता है? डिस्टर्बेंस रहित। ठीक है, लिख लो। व्याक्षेप माने होता है डिस्टर्बेंस, और निर्व्याक्षेप माने डिस्टर्बेंस से रहित, यानी शांत, उपद्रव से रहित। माने जहाँ आपको लगता है कि मच्छर अटैक कर देंगे, मधुमक्खियाँ काट लेंगी, ठीक है, कोई जानवर हमला कर देंगे, तो वो स्थान सामयिक के योग्य स्थान नहीं है। बुद्धिपूर्वक हमें ऐसे स्थान पर बैठना जहाँ आपको मच्छर परेशान ना करें, कोई आता जाता आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसे स्थान को क्या कहेंगे? निर्व्याक्षेप, उपद्रव रहित। ठीक है, अब ऐसा स्थान कहाँ हो सकता है? वनेषु, वन में हो सकता है। वास्तुषु, वास्तुषु माने मकान में हो सकता है, घर में, है ना। वास्तु क्षेत्र उसको कहते हैं ना, मकान को। यानी एकांत होना चाहिए। अब चाहे वन में हो, मंदिर में हो, घर में हो, जहाँ किसी का डिस्टरबेंस ना हो, उपद्रव ना हो, ऐसे स्थान में। चैत्यालयेषु, चैत्यालय में। आपीचा, और चा शब्द से और लगा लेना, गुफा में, पहाड़ पर, ठीक है, नदी के किनारे, वृक्ष की कोटर में। अपी भी। चा, चा माने चा में बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं, जैसे नदी पे, गुफा पे, पर्वत पर, और भी कोई अन्य स्थान। चा और होता है, लेकिन आप तत्वार्थ सूत्र में भी देखेंगे तो चा शब्द में बहुत सारे भाव छिपे हैं जो सामान्य से नहीं कहे गए, वो चा शब्द में ले लेते हैं। एक पुस्तक है पतली सी कि मोक्ष शास्त्र में चा शब्द के प्रयोग, तो उसमें ये बताया कि कितने सारे चा यूज़ हुए तत्वार्थ सूत्र में, और हर एक चा कुछ विशेष बातों को कहता है। आपने जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा। अब देखो परिचेतव्यम, परिचेतव्य माने होता है बढ़ाना। परिचेतव्य लिख लो, परिचेतव्य माने बढ़ाना।
प्रसन्न धिया, धी माने होती है बुद्धि, तो प्रसन्न चित्त से कैसे करनी चाहिए सामायिक? प्रसन्न चित्त से। और कैसे स्थान में? कि जहाँ वो विक्षेप से रहित हो, निर्व्याक्षेप स्थान में, एकांत में, भले वन में हो, घर में हो, सामायिक को बढ़ाना चाहिए। प्रसन्न चित्त से सामायिक के काल को बढ़ाना चाहिए, सामायिक की विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए, यानी शुद्धात्मा में विशेष रूप से ठहरना चाहिए। अब देखो और कहते हैं सामायिक बढ़ाने की रीति। सामायिक बढ़ाने की रीति माने सामायिक में शुद्धता बढ़ाना, सामायिक के काल को बढ़ाना। कैसे? देखो, व्यापार वैमनस्या, वैमनस्यात् कर लेते हैं ना, वैमनस्यात्, फिर विनिवृत्त्या अलग कर लेंगे, ठीक है। देखिए आप इधर, व्यापार वैमनस्यात्, ठीक है। अब ये जो द और वी है ना, तो अगर हम वैमनस्यात् अलग कर लेंगे तो अगला शब्द बनेगा विनिवृत्त्या, विनिवृत्त्या, मंतरात्म विनिवृत्त्या। तो देखिए हम इसके चरण कैसे बनाएंगे? व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीया दुपवासे चैक भुक्ते वा। बोलो सृष्टि, कहाँ पे था? हाँ, बदनीय, उसका उच्चारण छोटा होगा। हाँ बोलो। हाँ, शुरू से स्टार्ट करो। तो आप ये देख लेना कि जब पूरा शब्द होता है तो वहाँ बोलेंगे बधनीया, और बदनीया माने उसमें आप पढ़ते वक्त ही उसको एडजस्ट करेंगे, उसमें काल कम लगेगा। अच्छा देखो, जैसे ज न ता, क्या बोलते हैं इसको वंशिका? जनता। अंतर हो गया ना, जनता और जनता। तो हम गलत बोलते हैं ना, हमें आदत ऐसी पड़ी हुई है। हम क्या बोलते हैं उसको? जनता। जनता में तो आधा ना आएगा, अथवा अंक की बिंदी आएगी, जनता है, ठीक है। चलिए, व्यापार। तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। विनिवृत्ति अलग शब्द है, वैमनस्यात् अलग शब्द है। देखो, व्यापार तो आप समझते हैं, मन वचन काया का जो व्यापार होता है, जो चेष्टा है, जो क्रियाएं हैं आपकी, उनसे। और वैमनस्य, वैमनस्य क्या होता है? किसी के प्रति द्वेष भाव, क्लेश का भाव, झगड़े का भाव, इसको क्या कहते हैं? वैमनस्य। तो विनिवृत्त्या, उससे, विनिवृत्ति माने उससे छूटकर। निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? छूटकर। अंतरात्म विनिवृत्त्या। अब यहाँ अंतरात्म का मतलब ले लेना, मन के विकल्पों को अंतरात्म कहा है, यहाँ पर लिख लो। तो किस किस से छूटकर? व्यापार से, वैमनस्य से निवृत्त होकर, और अंतरात्म विनिवृत्त्या, मन के विकल्पों से भी छूटकर। वैमनस्य माने होता है किसी के प्रति द्वेष भाव, झगड़े का भाव, मन की कलुषता, उससे मुक्त होकर, और अंतर के जो सूक्ष्म विकल्प हैं मन के, उनसे भी निवृत्त होकर। सामयिकम बदनीया, के सामयिक को बदनीया माने बढ़ाना चाहिए। उपवासे चैक भुक्तेवा, और कब बढ़ाना चाहिए? उपवास के दिन अथवा एकाशन के दिन। वा माने अथवा।
देखो होता क्या है, जब आपने जिस दिन उपवास है उस दिन आपका सामायिक में विशेष उपयोग लगेगा, क्योंकि आपको खाने पीने के विकल्प नहीं है, शरीर में भी भोजन नहीं है, तो पचाने में थकान नहीं होती शरीर को। तो उस दिन, जिस दिन आपने या तो एकासन किया या उपवास किया है, उस दिन आपको अपने सामायिक को बढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से उसमें समय भी बढ़ाना चाहिए, विशुद्धि भी बढ़ानी चाहिए। अब देखो प्रतिदिन सामायिक करने का उपदेश देते हैं। सामयिकम प्रतिदिवसम, सामयिकम नहीं है, सामयिकम प्रतिदिवसम यथावदप्य नलसेन चेतव्यम, यथावदप्य नलसेन, अनल सेन यानी आलस से रहित होकर, यथावत माने योग्य प्रकार से, ठीक है, अनल सेन आलस से रहित होकर, चेतव्यम व्रत पंचका परिपूर्ण कारणमवधान युक्तेन, देखो सामायिकम प्रतिदिवसम, तो सामायिक कैसी करनी चाहिए कि प्रतिदिन भी सामायिक को यथावत अपि अनल सेन आलस से रहित होकर, व्रत पंच कहा परिपूर्ण माने पांचों व्रतों का परिपूर्णता सहित, कारण मवधान युक्तेन माने जो सामायिक है वो पांचों व्रतों की पूर्ति का कारण है, तो उसको यथावत माने यथा योग्य प्रकार से, आपने पीछे एक शब्द पढ़ा था ना परिचेतव्यम, क्या अर्थ बताया था उसका, बढ़ाना चाहिए, ऐसे ही यहाँ चेतव्यम आया है ना, इसका मतलब भी बढ़ाना चाहिए। तो वो कहते प्रतिदिन भी यथावधि से आलस को छोड़कर 5 व्रतों की पूर्ति की कारण जो सामायिक है, ठीक है, उसको अवधान युक्त एकाग्र चित्त सहित, अवधान युक्त माने एकाग्र चित्त होकर चेतव्यम बढ़ाना चाहिए। तो बस यहाँ इतना कहा कि प्रतिदिन भी आपको अपनी सामायिक को एकाग्र चित्त होकर शास्त्रोक्त विधि से 5 व्रतों की पूर्ति का कारण जो है ऐसी उस सामायिक को बढ़ाना चाहिए। बाकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। तो ये 101 तक छंद हो गए। कल भी सुबह क्लास होगी आपकी, कहीं जाना तो नहीं है, लेट उठना है तो छुट्टी करते हैं। कितने बजे प्रवचन है? 7 बजे से होते हैं। आप बताओ कंफर्टेबल हो तो हम ले 6:30 से 7, बताओ आप। ले लें तो बदमाश हो, चलो।